इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे एक सुंदर जोड़े में दुल्हन को, जो दिखने में एक सुंदर सादगी से भरी और शांत स्वभाव की लड़की। और जहां वरमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी। इस दुल्हन का नाम है जयश्री और दूल्हे का नाम है रोहित। दोनों के चेहरे पर वही शर्मसी मुस्कान नजर आ रही है, जैसा कि हम अक्सर नए जोड़ों के चेहरे पर देखते हैं। यहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा होता है, जैसे एक किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी मुस्कान बन जाएगी, क्योंकि उसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा मौजूद था जो जयश्री की तरफ घूरे जा रहा था। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में वरमाला डाली, तब तक तो सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही दुल्हन की बारी आई और दुल्हन ने वरमाला डाली, वैसे ही अचानक से एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आया और उसने वहां पे गोली चला दी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, संगीत की धुन रुक गई और हवा में सिर्फ अजीब सी गंध फैल गई। और अब वो दुल्हन जो कुछ ही सेकंड पहले हाथों में वरमाला लिए स्टेज पे खड़ी थी, अब वे जान वहीं पर गिर पड़ी। उसकी प्यारी सी मुस्कान हमेशा के लिए खत्म हो गई, पर स्टेज पर पड़ी थी उसकी चूड़ियों से अभी भी हल्की सी खनक आ रही थी, जैसे वो खुद पूछ रही हो, आखिर क्यों। भोपाल की उस रात में सिर्फ एक लड़की नहीं मरी, बल्कि एक पूरा रिश्ता मिट गया। वो रिश्ता जिसे समाज पवित्र मानता है, पर किसी के बीमार दिमाग ने उसे पागलपन में बदल दिया। और यहीं से शुरू होती है वो अजीब सी कहानी, जिस कहानी को जिसने भी सुना सबके होश उड़ गए। तो क्या थी ये पूरी दास्तान? कौन थी वो मासूम लड़की और कौन था वो दरिंदा जिसने उसी स्टेज पर जाकर उसकी सांसें छीन ली, जहां पर हर लड़की अपने सपनों की नई सुबह देखती है। तो आप लोग इस क्राइम स्टोरी न्यूज चैनल के माध्यम से जानेंगे इस सच्ची घटना को। सन 1990 में मध्य प्रदेश सागर जिले का एक शांत इलाका, जहां शाम जल्दी ढल जाती है और रातें हमेशा चुप रहती हैं, वहीं एक छोटे से घर में हुआ था उस लड़की का, यानी जयश्री का जन्म। घर में ये उसे प्यार से जया बुलाते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे, सख्त लेकिन अनुशासित, पर अंदर से बेहद ही नरम दिल इंसान। माँ बहुत ही सीधी सादी, घर की धड़कन और भावनाओं से भरी हुई। अब उन दोनों की दुनिया अपनी ही बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके सपने बिल्कुल साफ थे कि जया पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ बने, एक दिन सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाए, यानी कि वो डॉक्टर बने। जयश्री शुरू से ही दूसरों के काफी अलग थी, कम बोलने वाली लेकिन समझदार, पढ़ाई में हमेशा अव्वल, स्कूल में शिक्षकों की प्रिय और दोस्तों के बीच भरोसे का नाम। लेकिन जिंदगी कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ कहानियां तभी पूरी होती हैं जब उसमें एक नया किरदार प्रवेश करता है, और ऐसा ही हुआ जयश्री की जिंदगी में भी। साल 1999, सर्दियों की एक सुबह थी जब जयश्री के घर एक नया सदस्य आया, अनुराग। वो जयश्री की सगी बुआ का बेटा था, यानी कि फुफेरा भाई। उसके पिता का निधन कुछ समय पहले ही हो चुका था और घर की हालत काफी बिगड़ चुकी थी और रोजमर्रा का खर्च भी नहीं चल पा रहा था। काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए वो जयश्री के यहाँ रहने आ गया। शुरुआत में ये कुछ सिर्फ महीनों की मदद के लिए था, लेकिन वक्त के साथ अनुराग अस्थायी तौर पर उसी घर का हिस्सा बन गया। जयश्री के माता पिता उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे और जयश्री के लिए वो अब एक बड़ा भाई बन गया। अब उसी घर में रहकर पढ़ाई करने लगा। हालांकि अनुराग का बचपन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, यानी जब आर्थिक तंगी आई, पिता गुजर गए, तो वो अंदर से थोड़ा अजीब हो गया। वो ज्यादा चुप रहता, पर जयश्री के साथ खुलकर बातें करता। वो उसी अपनी हर छोटी छोटी बातें बताता। और समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। जयश्री की पढ़ाई अब एक नए मुकाम तक पहुंच गई, यानी उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने का सफर शुरू कर दिया। और वहीं अनुराग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है और छोटे मोटे काम करने लग जाता है। परिवार खुश था, एक बेटी डॉक्टर बनने की राह पर थी। घर में वो पूरा सन्नाटा था, अब हंसी में भी भर गया था। जयश्री का नाम अब लोगों की जुबान पे आ गया कि जयश्री जो है वो डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत ही गर्व महसूस करते थे। फिर जयश्री भोपाल चली गई मेडिकल की पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए। वहीं उसकी जिंदगी का हर नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी थी जो सालों से जुड़ी चली जा रही थी, अनुराग। वो भी वहां अक्सर आया जाया करता था, यानी भोपाल आया करता था
कभी ये कहकर कि उसे नौकरी की तलाश है, तो कभी ये कहकर वो शहर देखने आया है। अब जयश्री को अच्छा लगता था कि उसका कोई अपना पास आया है, जो परिवार का हिस्सा है, वो बचपन से उसके साथ रहा है। हालांकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जयश्री अपने सपनों की मंजिल की तरफ चलती रही। उसकी मेहनत, उसकी लगन से उसे अस्पताल में उन गलियारों तक पहुंचा दिया जहां अब वो डॉक्टर थी, लोगों की सेवा करने वाली। लेकिन जिंदगी के इस नए पड़ाव के साथ कुछ और धीरे धीरे उसके आसपास एक अजीब जगह बना रहा था, जिसे पहले ही बस ऐसे ही इग्नोर कर दिया। लेकिन कहानी अब वहीं पहुंच चुकी थी जहां जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, पर किस्मत चुपचाप अपना खेल बुन रही थी। अब धीरे धीरे उसके परिवार के लिए एक और नई जिम्मेदारी सामने आ गई, यानी जयश्री की शादी। माँ कहती, बेटी अब तू डॉक्टर बन गई है, बड़ी हो गई है, अब तेरा घर बस जाए तो काफी अच्छा होगा। पिता भी हर शाम अखबार लेकर बैठ जाते और रिश्ते की बातें करते। इसी बीच जयश्री के लिए रिश्ते सामने आए, कुछ डॉक्टरों के परिवारों से, कुछ सरकारी नौकरी वालों से। लेकिन जयश्री और उनके माता पिता यही चाहते थे कि रिश्ता ऐसा हो जो सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ा हो। फिर एक दिन जनवरी 2014 में उनके जीवन में एक प्रस्ताव आया, सबको काफी पसंद आया। ये रिश्ता डॉक्टर रोहित सिंह का था। वो भोपाल के एक प्राइवेट अस्पताल में सार्वजनिक तौर पर काम कर रहे थे। रोहित विनम्र और बेहद समझदार व्यक्ति थे। उनकी बातों में एक ठहराव था और उनके चेहरे पर वही ईमानदारी झलकती थी जो जयश्री के स्वभाव से काफी मेल खाती थी। फिर कुछ ही हफ्तों में दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी पक्की कर दी। शादी की तारीख 8 मई 2014। स्थान चुना गया भोपाल का एक सुंदर मैरिज गार्डन। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा तक नहीं था कि 8 मई 2014, जिसे सबने जयश्री की जिंदगी की शुरुआत माना, वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। अब 8 मई 2014, पूरा पंडाल सजा हुआ था। लोग खुश थे, जैसे किसी आम शादी का माहौल आप देखते हैं। हंसी, संगीत और चारों तरफ रौनक। अब वरमाला की रस्में शुरू हुई। दूल्हे रोहित ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर जयश्री के गले में वरमाला डाली। लेकिन जैसे ही जयश्री ने वरमाला उठाई और रोहित के गले में डालने के लिए आगे बढ़ी, उसी वक्त भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी सामने आया। अब यहाँ पर कुछ समझ पाता कि इससे पहले उसने जेब से अपना देसी कट्टा निकाला और अगले ही पल उसने सबके सामने फायर कर दिया। गोली सीधा दुल्हन के सिर पे मारी और वो वहीं पे गिर पड़ी। संगीत थम गया। दूसरी ओर रोहित, जिस वो भी काफी जख्मी हो गया। भीड़ अब अफरा तफरी में बदल चुकी। लोग गिरते पड़ते भागने लगे। कुछ लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। वो भागने की कोशिश में था, पर भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लात और फिर किसी ने उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो पागलपन था। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई। सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया, हथकंडी लगाई और जीप में ढकेल दिया। भीड़ अभी भी गुस्से में थी। कोई उसे निपटा देना चाहता तो कोई उसकी तरफ थूक रहा था। और वो जयश्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, पर मॉनिटर के बीप कुछ मिनट में सीधी रेखा में बदल गई। डॉक्टर जयश्री अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो लड़की जो दूसरों की जान बचाया करती थी, आज वो खुद ही मौत की कहानी बन चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रोहित सिंह किस्मत से उनके लिए एक और सांस बचा कर रखी थी। अस्पताल में तुरंत उनका इलाज शुरू हुआ और डॉक्टरों ने कहा अब वो खतरे से बाहर हैं। जब होश में आए तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल पूछा, जयश्री कैसी है? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टरों ने नजरें झुका ली। उन खामोशी से रोहित सब कुछ समझ गए। उधर पुलिस आरोपी को थाने ले गए। अब वो भी जख्मी था। भीड़ की मार से चेहरा सूज गया था। फिर पूछताछ हुई। तब उसने अदालत में ये कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उससे कुछ बात करने के लिए गया था। लेकिन जयश्री उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसके दौरान हाथापाई में हथियार गलती से चल गया। उसके मुताबिक गोली चलाना उसका मकसद नहीं था, वो एक गलती थी। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि सच तो कुछ और था, जो इंसानियत भरे रिश्ते से भरोसा उठा देता है।
और एक पवित्र रिश्ते को शर्मिंदा भी कर देता है। जब सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए, सीसीटीवी फुटेज, वो रिकॉर्डिंग्स, मोबाइल वीडियो और गवाहों के बयान, तब पुलिस ने अलग कदम उठाया। अब बारी थी आरोपी के परिवार से पूछताछ करने की। तब जयश्री के पिता ने पुलिस के सामने जो बयान दिया, उसने पूरे केस का सच सामने लाकर रख दिया। यानी जब उनसे सवाल किया गया कि अनुराग, आपकी बेटी जयश्री के बीच का क्या रिश्ता है, तो कुछ ही देर की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ये कहानी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उन्होंने अनुराग के कई साल पहले मेरी छोटी बहन का बेटा है। अनुराग, जिसको मैंने अपने पास घर पे रखा था, उस समय अनुराग छोटा था। उसके घर की हालत काफ़ी बिखर चुकी थी और माँ काफ़ी बीमार थी। इसलिए कहा कि ये हमारा बेटा है, हमारे पास रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बनेगा। अनुराग उसी घर में पला बढ़ा जहाँ जयश्री पड़ी बड़ी थी। दोनों एक ही स्कूल जाते, खेलते, मोहल्ले में सब उन्हें भाई बहन के रूप में जानते थे। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब उम्र बढ़ी तो अनुराग के रवैये में कुछ काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। जो जयश्री के आसपास ज़रूरत से ज़्यादा घूमने लगा। हर वक्त उसके पास बैठना, उसके दोस्तों से सवाल पूछना, बिना वजह उसके पीछे घूमना उसकी आदत बन गई। जयश्री ने पहले ये बात माँ को बताई। उसने कहा कि माँ, अनुराग अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों से अजीब लगता है। माँ ने बातों को फिलहाल हल्के में लिया, लेकिन कहानी नहीं रुकी। अनुराग का व्यवहार धीरे धीरे अजीब होता गया। वो जयश्री को बार बार फोन करता, मैसेजेस भेजता और अस्पताल में अचानक से कभी भी पहुंच जाता। जब जयश्री ने किसी सहकर्मी दोस्तों से बात की तो वहां से पता चला कि कुछ और ही सोच रहा था। और जब वो किसी डिपार्टमेंट के लोगों से बात करती तो वो काफी जलन महसूस करता, और इसी जलन से वो गुस्से में झगड़ा भी करने लग जाता। यहाँ तक कि उसने एक बार कहा कि अगर वो मेरी नहीं बनी तो किसी और की नहीं बनेगी। जयश्री ने तब अपने पिता को ये सब बातें बता दिया। पिता ने अनुराग को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की तो और बोला कि जयश्री तेरी बहन है और अब ये सब बंद करो। तो इस बात को लेकर अनुराग की माँ को भी इसके लिए बताया गया और फिर धीरे धीरे ये मामला शांत होता हुआ नजर आया। घर वालों ने मान लिया कि मामला अब खत्म हो गया है, वो सुधर गया है, वो बचपना था, लेकिन असल में वो चुप था, रुका नहीं। जयश्री के पिता ने पुलिस को बताया कि इससे पहले उसने काफी बेवकूफी वाली हरकतें की थी। यानी उसका कहना था कि उससे शादी करना चाहता था, वो उसकी पत्नी बने, लेकिन उस वक्त उसने उसके पिता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्योंकि ये मामला थोड़ा पारिवारिक था, समाज में बदनामी का डर था। इसलिए वो चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समय बीतने के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही समय बीता, हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। तब हमने अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स कर दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। फिर पिता की आवाज टूट गई। हमने उससे घर में पनाह दिया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। अगर तब सख्ती से बात की होती तो शायद घर से निकाल दिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। हालांकि उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन समय के साथ अनुराग इस गुनाह का बोझ शायद झेल नहीं सका। 13 जून 2019 सागर सेंट्रल जेल की सुबह, अपने बैरक में कपड़े के सहारे उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। दुनिया को अलविदा कह के खुद ही वो चला गया। वैसे देखा जाए तो ये केस बहुत ही, सच में बहुत ही अजीब था। ये जानकर बहुत दुख होता है कि जब कोई अपना ही अपने को मिटा देता है। बस मैं इतना कहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें कुछ समझ में आए और उनकी भावनाएं जागृत हो और कुछ ऐसे कदम ना उठाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।